एमपी के सीहोर आपको लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी है। वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर वोटर्स में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बाकी जिन जिन जगहों पर अभी तक हम गए हैं बहुत छुटपुट संख्या में वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक। बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी जो 2 उपचुनाव हो रहे हैं वहां से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि सुबह के समय जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ था तब बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पे थे, लेकिन अगर मैं अभी दिखाऊं आपको कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये जैत गांव है, वो गांव जहां से शिवराज सिंह चौहान खुद आते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो एक बार आपको अंदर की तस्वीर दिखाएं चल के, कि कैसे यहां पे अभी जो तस्वीर थी सुबह, जो बड़ी संख्या में वोटर्स थे, अब वो यहाँ थोड़े से कम हो गए हैं। ये आप मतदान केंद्र की तस्वीर देख रही है। इसी मतदान केंद्र में शिवराज सिंह चौहान कुछ देर बाद मतदान करने आएंगे। वो पहुंच चुके हैं, उनके बेटे तो वो अपना वोट डाल के जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब वैसी भीड़ नहीं दिख रही है जब 1 साल पहले यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जब खुद प्रत्याशी थे और जब यहाँ पे मतदान हुआ था विधानसभा चुनाव के लिए, तो जो भीड़ उसके मुकाबले ये भीड़ ना के बराबर यहाँ देखने को मिल रही है। रमाकांत भार्गव अब यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब सांसद बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो ये जो उत्साह पहले इस गांव में होता था, क्योंकि तब यहाँ ये कहा जाता था कि यहाँ पे वोट हो रहा है मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए, और शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त इस गांव का उत्साह अलग होता था जब उनके ही गांव का एक शख्स जो वो मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन अब जो है तस्वीर बदल चुकी है। अब यहां से प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव और शिवराज सिंह चौहान अब यहाँ पे महज एक मतदाता और केंद्रीय मंत्री की हैसियत से यहाँ पे वोट डालने आएंगे। तो मध्य प्रदेश में भी वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। विजयपुर जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है श्योपुर जिले में, वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं नेहा, क्योंकि वहां पे 2 दिन पहले हिंसा भी हुई है, जिसके बाद से वहां पे सख्ती काफी ज्यादा पुलिस की है, प्रशासन की है, और इसके साथ ही लोग भी वहां पे फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकले हैं अब तक। तो लगभग एक जैसा ही सीन दिखाई दे रहा है। अलग-अलग मतदान केंद्रों में इस वक्त ज्यादा उत्साह नहीं है वोटर्स के बीच। हालांकि एमपी की तस्वीर आप दिखा रहे थे, आपने कहा कि सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो वहां पर उत्साह देखा गया, लेकिन धीरे धीरे वोटर्स की संख्या कम होती जा रही है। दौसा राजस्थान आपको लिए चलेंगे, जहां से मेरे सहयोगी देव अंकुर इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देव अंकुर, वहां की तस्वीरें दिखाइए। जिस भी मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, वोटर्स में कितना उत्साह, कितनी भीड़ उनकी दिखाई दे रही है वहां? नेहा, राजस्थान में आज 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। हालांकि बीजेपी इतने बहुमत में है कि अगर वो ये 7 सीटें भी हार जाती है तब भी विधानसभा में उसके पास बहुमत रहेगा। पर एक साख का सवाल है, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा भजनलाल शर्मा की सरकार को हो गया है। तो अगर परिणाम उसके लिए अनुकूल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पर, साख पर, भजनलाल शर्मा की सरकार पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मैं जगह जगह घूम रहा था, पहले बूथ पर मौजूद था, क्योंकि उम्मीदवार जगह जगह जा रहे थे, तो जगमोहन मीना जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको ट्रैक करते हुए मैं यहाँ पर पहुंचा था। और जगह जगह मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स जो आ रही थी, क्योंकि वोटिंग ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो रही है, लोग जो है वो निकल रहे हैं बाहर, पर जो चुनाव है वो बेसिकली कई जगह त्रिकोणीय बना हुआ है। जैसे कि 84 की सीट है जहाँ पर बीएपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है और कांग्रेस का कैंडिडेट है। झुंझुनू की अगर बात करें, वहां पर अमित ओला जो है, वो ब्रजेंद्र ओला जो कि सांसद हैं, उन्होंने वो सीट छोड़ी थी क्योंकि वो सांसद बन गए थे। उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से किरोड़ीलाल मीना के भाई जगमोहन मीना चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर शायद भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा पा रही, क्योंकि दोनों तरफ से इस प्रकार की सीटें नजर बनाए रखिएगा।